हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हमने कल पढ़ा था कि एक रेशनल और इरेशनल नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास कौन से नंबर आते हैं और उसका डिवाइडेशन करते हैं। जो भी हमने किया था सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो नंबर्स हमारे पास आए थे उनके बारे में हमने कल पढ़ा था। दोस्तों, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा उसको व्यू में लाना चाहेंगे जो हमने कल पढ़ा था। देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक संख्या लेते हैं 7 इंटू √3। जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कौन सी संख्या निकल कर आती है? 7√3। हमने इसके बारे में कल पढ़ा था कि एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर, जब इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक इरेशनल नंबर ही आता है। इरेशनल नंबर ही प्राप्त होता है। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर जैसे हमारे पास होती √3 इंटू 5, इसका जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आता? हमारे पास आएगा 5√3, जो कि एक इरेशनल नंबर है। इसी प्रकार से हम कई सारे और नंबर्स, जैसे हम ले लेते हैं एक √2 इंटू √3। जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने क्या सीखा था कि अंडर रूट के अंतर्गत वे दोनों संख्याएं आ जाती हैं जो रूट में होती हैं। 2 इंटू 3, जब इसका हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास क्या आया? √6। ठीक है। अब इसी प्रकार से हमने किया, जैसे इसमें सेम संख्या ले लेते हैं रूट में। हमने क्या किया, यहाँ पर √3 इंटू √3, जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या पढ़ा था, पहली क्लास में बताया था, जब इसमें दोनों रूट के अंदर जो संख्याएं होती हैं वो अगर जो सेम है तो वो क्या आ जाती है? वही संख्या रूट के बाहर आ जाती है। तो जैसे हम इसको रूट के अंदर कर रहे हैं, जिसको इस तरीके से किया था मैंने, इसे भी इसी तरीके से लिखते हैं 3 इंटू 3। तो क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास क्या निकल कर आता है? √9। 9 को जो हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आता है कितना? 3। ठीक है, ये देखा। अब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से हमने और भी लिखे, जैसे √2 इंटू √2। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सर ऐसे ही बता देंगे कि जो संख्याएं दोनों अंडर रूट के अंतर्गत हैं ये सेम है, इसलिए इसका आंसर 2 ही हो जाएगा, क्योंकि यही संख्या बाहर निकल कर आ जाती है। ठीक, और भी संख्या है, जैसे हमने क्या किया, आप अगर जो मैं लिख के देता हूँ यहाँ पर √3 इंटू √5, तब क्या होता है प्यारे बच्चों? तब वही जो हमने करके बताया 3 इंटू 5, तो हमारे पास 15 रूट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है बच्चों, ये सब हमने चीजें समझी कि देखिए बच्चों क्या होता है, जब हमारे पास रूट में m हो और इधर भी रूट में m होता है, तो जो ब्रैकेट के बाहर जो आता है वो सिर्फ m ही आ जाता है। ये हमने कल पढ़ा था। और क्या पढ़ा है, जैसे ही हमारे पास अंडर रूट में m और अंडर रूट में n, तो हमारे पास क्या आता है ब्रैकेट के अंदर? mn। ठीक है, तो हमने ये चीज समझी थी। ये किस तरीके से है, जैसे हमारे पास इस तरीके से अंडर रूट एक संख्या को हमने m माना और दूसरी संख्या को हमने n माना। जब अंडर रूट m और n का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अंडर रूट mn आया। उसी प्रकार से जब हमने इसको किया था, इसको हमने m मान लिया था और ये भी m है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये m के रूप में ये संख्या निकल कर आई। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये क्या है। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अब हम इसको रफ कर देते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये चीजें समझ ली होंगी।
देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट बंद है और उसके बाद में मल्टीप्लाई 2 प्लस अंडर रूट 2। हमें इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, हम इसे बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना कैसे करते हैं, देखिए जैसे हमारे पास ये संख्या है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इस संख्या की पहले इससे पूरे पूरे 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में इस रूट 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे 2 प्लस रूट 2 से करेंगे। कैसे, देखिए बताते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, 3 प्लस 3 और इसका मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, 2 प्लस रूट 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्लस रूट 3 से इसकी पूरी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस रूट 2। देखिए बच्चों, पहले क्या किया हमने, इस 3 की इस पूरे ब्रैकेट से 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर रूट 3 का हमने इस 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई किया। चलिए अब इसको हम करते हैं, कैसे करेंगे। 3 की पहले हम इससे करेंगे, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब हम 3 की इससे करेंगे तो क्या होगा, 3 रूट 2। 3 रूट 2, 3 रूट 2। उसके बाद में इसकी इससे मल्टीप्लाई हो चुकी। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर प्लस 3 रूट 3 है तो सिर्फ रूट 3 से इससे करते हैं, तो 2 प्लस 2 रूट 3। इस रूट 3 से करेंगे तो 2 रूट 3। फिर इस रूट 3 की इस रूट 2 से करेंगे तो क्या होता है बच्चों, हमने सीखा था, इसमें क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2। ठीक है, ये हमने सीखा था, अभी हमने आपको समझाया था। उसके बाद में क्या करना है हमें, सिंपली 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2, इसमें जो ब्रैकेट में है इसको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया रूट 6। अब क्या किया बच्चों, अब हमारे पास सीधी बात है, हमारे पास यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या है, ये हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर से समझते हैं, हमारे पास एक ये दिया है 3 प्लस रूट 3, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें 2 प्लस रूट 2 में। तो हमने क्या किया बच्चों, पहले इसकी 3 की जो है इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद रूट 3 की इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मैंने लिखा 3 ब्रैकेट, इसको लिखा 2 प्लस रूट 2। फिर हमने क्या किया, रूट 3 से इसकी मल्टीप्लाई, फिर लिखा मैंने 2 प्लस रूट 2। अब हमने जब इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6। उसके बाद में हमने फिर 3 से रूट 2 का मल्टीप्लाई किया तो 3 रूट 2। उसके बाद में रूट 3 से हमने इसको किया तो 2 रूट 3। फिर इसके बाद में रूट 3 से हमने रूट 2 को किया तो रूट 6। तो इसके बाद में हमने लिखा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए बच्चों, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ही ये है, 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3। देखिए अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, हम वही बेसिक मेथड से ही करेंगे। बेसिक मेथड में हमें क्या करना होता है बच्चों, पहले ये हमारे पास दो ब्रैकेट के अंदर संख्याएं दी हुई हैं। ये कौन सी संख्याएं हैं, ये आप लोग बताइए। ये हमारे पास संख्याएं हैं इरेशनल नंबर्स, क्योंकि एक रैशनल और जब एक इरेशनल को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास इरेशनल नंबर आता है। उसी प्रकार से जब हम एक रैशनल से एक इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो हमारे पास इरेशनल नंबर आता है। अब हमें इन दोनों इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, और आपने सीखा था कि दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो चलिए करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो चलिए हमें क्या करना है, हमें पहले इस 3 से, जो ये 3 दिया है, इस 3 से हमें इस पूरे
ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में हमें इस √3 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 3 और इस ब्रैकेट को 3 माइनस √3। अब क्या करना है, हमें इस √3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। थ्री माइनस √3। चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से पहले इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9। उसके बाद में हम इस 3 से इस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, माइनस में है, माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, 3√3। ठीक है। अब उसके बाद में हमें इस प्लस के √3 से इस 3 के मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास आएगा 3√3। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस √3 से इस √3 को मल्टीप्लाई करना है। देखिए बच्चों, ये यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है और ये माइनस का, तो इसमें माइनस का चिन्ह हो जाता है। जब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हमारे पास आता है, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद में देखिए बच्चों, यहाँ पर √3 ये सेम संख्या है, इसमें भी एक सेम संख्या है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किस तरीके से, √3 × 3। अब इसको जो हम करते हैं तो हमारे पास आता है 9 माइनस 3√3 प्लस 3√3। और जब हम इसको देखिए बच्चों, ये सेम संख्याएं थी, तो जैसे हमने देखा था √m × √m की जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास m ही आता है। उसी प्रकार से √3 और √3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 निकल कर आएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर माइनस 3√3 और ये प्लस 3√3, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, 9 माइनस 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 6, एक आंसर हो जाएगा। और ये 6 जो आंसर है ये क्या है, एक रेशनल नंबर आ गया। तो समझा आपने, रेशनल भी आ सकता था और रेशनल, हमने पहले ही आपको समझाया। इसका आंसर क्या है, 6। चलिए अब इसको हम कर देते हैं रफ। देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, √5 प्लस √2 की होल पावर 2, या फिर उसकी पावर जो है डिग्री 2 है। तो हमें क्या करना है, जो √5 और √2 है इसका पावर 2 है, यानी कि ये 2 बार संख्याएं लिखनी है। ये इसको किस तरीके से लिखना है, हमें इसको कुछ इस तरीके से लिखना है, √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2, यानी कि ये 2 टाइम्स। अब इसे हम बेसिक मेथड से ही करेंगे, इसका जो एक फार्मूला होता है उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे बेसिक मेथड में पढ़ेंगे। कल हम इसका फार्मूला भी आपको बताएंगे, या फिर अभी थोड़ी देर में भी बता देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, स्टेप पहले हमें करना है इस 5 √5 की इस √5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई, फिर √2 की इस पूरे से मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं, √5 प्लस √2, फिर इस √2 की इस पूरे से √5 √2। अब चलिए इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो √5 की 5 से जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों संख्याएं सेम हैं, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक सेम संख्या यानी 5 ही निकल कर सामने आएगी। अब इस √5 का हम इससे करेंगे जब मल्टीप्लाई √2 से, तो क्या सीखा था हमने, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाया, √5 अंदर इंटू √2। ठीक है, यही सीखा था ना हमने। अब क्या करना है, हमें √2 से इस √5 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं क्या, ब्रैकेट
ये √2 है 2 और ये 5, तो ब्रैकेट के अंदर दोनों आ जाएंगे 2 × 5। अब उसके बाद √2 की इस √2 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, चिन्ह प्लस का है तो हमने प्लस लगाया, और √2 से √2 की मल्टीप्लाई होने पर दोनों संख्या सेम है तो हमारे पास एक 2 निकल कर सामने आएगा। उसके बाद में जब हमने इसको किया तो ये 5 प्लस 5 × 2 = 10 प्लस 5 × 2 = 10 और ये +2। अब इसको हमने दोनों को फिर से किया, 5 प्लस √10 दो बार आया तो क्या हो जाएगा 2√10 प्लस 2, 5 और 2 को ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 2√10। तो देखिए बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। हमने क्या किया आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए इसे भी अब हम करते हैं रफ। देखिए बच्चों, अब हम उसी क्वेश्चन को एक फार्मूले से करना शुरू करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपने क्लास 8 में फार्मूले पढ़े होंगे कि जो संख्या ये फर्स्ट वाली है इसको हम क्या मान लेते हैं a, और ये सेकंड वाली जो संख्या है और इसको मान लेते हैं b, और बीच में क्या है प्लस, और इसके ऊपर क्या है होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ओपन करके उसी तरीके से इसका फार्मूला बनाना सिखाएंगे। तो ये जो संख्या थी हमने सीखा था a + b इंटू मल्टीप्लाई करना है हमें a + b यानी 2 टाइम्स, स्क्वायर का मतलब 2 बार, यानी ये पूरा ग्रुप 2 बार है। अब हमें क्या करना है, इस a से इस a + b से मल्टीप्लाई और इस b की इस a + b से मल्टीप्लाई। तो चलिए a से a + b का मल्टीप्लाई, फिर b से इस a + b से मल्टीप्लाई। हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास निकल कर आया a से a की मल्टीप्लाई a² प्लस a की b से ab प्लस b की a से ab प्लस b²। तो हमारे पास क्या हुआ a² ab दो बार है तो यह क्या हो जाएगा 2ab और प्लस b²। ये फार्मूला निकल कर आया। अब इस फार्मूले में जब हम इसको रखेंगे तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। जब हमने इसको किया तो हमारे पास आएगा 5 प्लस 2√10 और प्लस √2, यानी ये हमारे पास आंसर निकल कर फार्मूला से आ गया। लेकिन आपको करना क्या है, बेसिक मेथड से ही।